आप देख रहे हैं एबीएन महाराष्ट्र। मैं हूं आपके साथ मुनीर आरिफ खान। नाजरीन, महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शन को लेकर इस वक्त महाराष्ट्र का सियासी माहौल पूरी तरह से गर्म हो चुका है। महाविकास आघाड़ी में शामिल तीनों ही सियासी पार्टियां, इसी तरह बरसरे इख्तिदार पार्टियां यानी महायुति, जिसमें बीजेपी, एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजीत पवार की एनसीपी भी शामिल है, इस वक्त महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शन को लेकर तैयारियों में तमाम ही नेता और पार्टियां मसरूफ हो चुकी है। वहीं अजीत पवार को लेकर इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं कि अजीत पवार बीजेपी और एकनाथ शिंदे को एक बड़ा सियासी झटका देने की तैयारी में है। इस तरह की बातें और इस तरह की खबरें सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया में सुनाई देने लगी है कि अजीत पवार बहुत जल्द बीजेपी यानी महायुति सरकार से किसी भी वक्त अलग हो सकते हैं। वहीं नाज़रीन, महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शन को लेकर महाविकास आघाड़ी के साथ सियासी इत्तेहाद के लिए महाराष्ट्र की दूसरी एक सियासी पार्टी यानी मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन गुज़िश्ता 2 महीनों से इस बात के फिराक में है और इस बात की कोशिशों में मसरूफ़ है कि किसी तरह महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शन से पहले मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन का महाविकास आघाड़ी से सियासी इत्तेहाद हो जाए। नाज़रीन, गुज़िश्ता असेंबली इलेक्शन में मजलिस का वंचित बहुजन आघाड़ी के साथ सियासी इत्तेहाद हुआ था, जिसका फ़ायदा भी असेंबली इलेक्शन के साथ साथ खुद लोकसभा इलेक्शन में भी पिछली मर्तबा यानी 2019 के इलेक्शन में देखने को मिला था। लेकिन किसी वजह से वंचित बहुजन आघाड़ी और मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन का सियासी इत्तेहाद टूटकर बिखर गया। लिहाजा अब 2024 के महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शन को लेकर एमआईएम अब अपने दूसरे सियासी इत्तेहाद की तलाश में है। साबिक रुकन पार्लियामेंट और मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रियासती सदर इम्तियाज जलील गुज़िश्ता 2 महीनों से इसी बात की कोशिशों में और इसी जद्दोजहद में मसरूफ दिखाई दे रहे हैं कि वो किसी भी तरह से आने वाले असेंबली इलेक्शन से पहले महाविकास आघाड़ी यानी जिसमें खुद कांग्रेस, शरद पवार की एनसीपी और उद्धव ठाकरे की शिवसेना शामिल है, इनसे सियासी इत्तेहाद करने में कामयाब हो जाए। क्योंकि अब इसके पीछे क्या वजूहात है, इस बारे में तो आइंदा किसी भी वक्त बात की जा सकती है, लेकिन इस वक्त मुद्दे की और असल बात यह है कि मजलिस इस वक्त महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शन को लेकर महाविकास आघाड़ी से इत्तेहाद करने के लिए बेचैन है। इस मामले को लेकर गुज़िश्ता दिन नागपुर से भी साबिक रुकन पार्लियामेंट इम्तियाज जलील ने महाविकास आघाड़ी को एक डेडलाइन दी थी कि 9 सितंबर से पहले महाविकास आघाड़ी मजलिस से इत्तेहाद के बारे में अपना आखिरी फैसला कर ले, वरना मजलिस आने वाला असेंबली इलेक्शन तनहा लड़ने के लिए भी पूरी तरह से तैयार है। नाज़रीन, इस वक्त महाराष्ट्र की सियासत का माहौल जिस तरह से तब्दील हुआ है, उससे तो यही लगता है कि किसी भी तरह से तमाम ही छोटी पार्टियां इसी बात में लगी हुई है कि किस तरह से बड़ी सियासी पार्टियों से इत्तेहाद किया जाए। क्योंकि जिस तरह के सर्वे महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शन को लेकर गुज़िश्ता 1 महीने से दिखाई देने लगे, उसमें ये बात वाज़े तौर पर नज़र आ रही है कि इस मर्तबा बीजेपी सरकार नहीं बनेगी। और इस तरह के ख्यास और इस तरह के बयान सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहे हैं कि इस मर्तबा महाविकास आघाड़ी में शामिल तीनों ही पार्टियां महाराष्ट्र की सियासत में कुछ नया ज़रूर करेंगे। नाज़रीन, आज 9 सितंबर को महाविकास आघाड़ी को एमआईएम की जानिब से सियासी इत्तेहाद के लिए जो आखिरी डेडलाइन दी थी वो ख़त्म हो चुकी है और अब महाराष्ट्र भर में सियासी नेताओं और सियासी पंडितों के साथ साथ आवाम में भी अब ये चर्चे शुरू हो चुके हैं कि आखिर अब मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन किस सियासी पार्टी के साथ इत्तेहाद करेगी या फिर उसका आने वाले असेंबली इलेक्शन को लेकर अगला कदम क्या होगा। इस पर ही महाराष्ट्र के करोड़ों आवाम की अब निगाहें टिक चुकी है। आज शाम तक मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से किसी बड़े ऐलान की तवक्को की जा रही है। अब आगे देखिए कि होता है क्या। नाज़रीन, आज के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।